हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी का आज यूकेपीएससी द्वारा जो एसआई का पेपर काफ़ी लंबे समय बाद जो उत्तराखंड प्रदेश में आयोजित किया गया था बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है जहां से मैं आज आपके सॉल्यूशंस की स्टार्ट करने वाला हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में जो यूकेपीएससी एसआई की आज की आंसर की है, यानी कि आपका 12 जनवरी 2025 को जो एग्जाम आयोजित किया गया है उत्तराखंड प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डिफरेंट सेंटर्स पे, उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दैट जब भी कोई पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूं तो आपका कितना स्कोर बन रहा है, एंड एट द सेम टाइम मुझे यह भी बताएं दैट आपका आज का पेपर कैसा रहा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड एक बार यहाँ पर भी आपको उस टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, यूकेपीएससी लोअर एंड अपर पीसीएस। जैसे ही आप टेलीग्राम टैब पर यह टाइप करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शेयर करता रहता हूं। आज आप देखेंगे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज वहां देखने को आपको मिले हैं, एंड वह क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। मैं जब भी कोई वीडियो डाल रहा था कुछ समय से अपने चैनल पर लगातार बता रहा था, अभी मैंने लोअर पीसीएस के सारे पेपर्स आज तक के उत्तराखंड के सॉल्व करे थे, अपर पीसीएस के मैंने सारे पेपर सॉल्व किए थे। जितने भी पेपर्स में सॉल्व कर रहा था हमेशा बता रहा था अब जो भी पेपर होंगे उनमें नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रैंक्स इंडिसेस पे क्वेश्चन आएगा। एंड वह सारे क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिले हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिले। जितने करंट अफेयर्स मैंने कवर कराए हैं उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है आज के पेपर में। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन कवर कराता हूँ उसको आप जरूर वीडियो को देखें, एंड जो भी उत्तराखंड जो भी अन्य सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता रहता हूँ समय समय पर टेलीग्राम एज वेल यूट्यूब चैनल पर, उनको भी जरूर देखें। देखिए, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन, बी इसका आंसर हो जाएगा। थंडर ड्रैगन की धरती, ये हो जाएगी आपकी भूटान। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स होता है, क्या रैंक है उसमें, 39 है। मैंने बोला था रैंक्स एंड इंडिसेस इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार की है, बाल विवाह से रिलेटेड है। सेकेंडरी स्टोरेज, मैं बोल रहा था कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी जब डिस्कस करते हुए आपकी अपर पीसीएस के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक हमारे चैनल पर वो उपलब्ध है। मैंने बोला था प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। सेकेंडरी हो जाएगी आपका हार्ड ड्राइव। डिस्क फ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ है फाइल पहुंच समय कर काम कर देता है, ठीक है, फाइल पहुंच समय कम कर देता है, रिड्यूसेस द टाइम, मतलब इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। 107 में बोर्ड प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कॉपी कंट्रोल सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बोथ एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, बट मैं इसका मारता आपका आंसर बी कर देता। एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ से रोकने से बचाना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कुकीज़ का उपयोग, बहुत बेसिक आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने बोला था दैट मेरे चैनल पर जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की वीडियो है उसको जरूर देख लेना, सारे क्वेश्चंस वहां से हो जाएंगे ना। आज भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। कुकीज़ का उपयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। ग्लोबल एडिट कार्ड, ताइवान इसका आंसर हो जाएगा। आसियान शिखर सम्मेलन, मैंने बोला था जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, चाहे G7 की हो, SC हो की हो, आसियान की हो, कोई भी G20 की ब्राजील में, राइड डी जेनेरो ब्राजील में हो, सब समिट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आएगा। एंड आप देखेंगे आसियान पे क्वेश्चन आ गया जो लेवस में हुई थी। ऑलराइट, भारत गौरव एक्सप्रेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों से जो चलती है वो चलती है आपकी तमिलनाडु से, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका हो जाएगा ये पिएट्रा डूरा कला का प्रयोग ताजमहल में हुआ है, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674, यानी कि आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, यानी कि व्यपागत के सिद्धांत, अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जिक्र मैंने किया था 2016 का, जब मैं पीसीएस पेपर अभी सॉल्व कर रहा था 2 दिन पहले अपने चैनल पर, मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी ने सतारा झांसी नागपुर क्रम भी पूछ लेता है। आज देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लिया दैट जो सतारा है सबसे पहले यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगी थी। दिल्ली षड्यंत्र केंद्र में संबंधित क्रांतिकारी कौन थे, रास बिहारी बोस सबसे आगे थे, चंद्रशेखर आजाद हो नहीं सकता, बीडी सावरकर हो नहीं सकता। आप ए और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं बट इसका आंसर है बाल मुकुंद, ऑप्शन ए। कीर्तिनगर आंदोलन, नगेंद्र सकलानी 1948। गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से, आई थिंक इसका बगड़वाल हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ पे इसको टपकेश्वर शिव मंदिर मत समझ लेना, एंड बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे टाइपिंग मिस्टेक है, टपकेश्वर होना चाहिए, देहरादून मार्क कर देंगे, नहीं ये ढमकेश्वर है। दिस इज सिचुएटेड क्लोज टू श्रीनगर, आई थिंक 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है श्रीनगर से। गढ़वाल रेजिमेंट 1887, रिपीटेड क्वेश्चन। आजाद पंचायत दरवाई का जन आंदोलन, गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण कनिंगम ने किया था। राजपुर नहर का निर्माण रानी कर्णावती, बहुत बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड के, मैं सभी क्वेश्चन आज आपको बता सकता हूँ, आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने बहुत अच्छे से PYQ सॉल्व करें। उत्तराखंड बहुत अच्छे से पढ़ी है। बाज औरंगजेब ने 2000 जाट और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी। मेदिनी शाह, रिपीटेड क्वेश्चन। गर्म महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स, मैंने हमेशा बोला था दैट ये कुछ थीम है, ओशन करंट्स हो गए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए, रैंक्स एंड इंडिसेस हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, इन सब पे क्वेश्चन आता ही आता है। गर्म महासागरीय धारा, ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। वाकाटक वंश का संस्थापक, दिस इज विद्या शक्ति, विच इज ऑप्शन बी। सतवाहना शासक हाल ने गाथा सप्तसती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत में की थी। कालीन दीवान में दीवान ए रियासत
रिसालत, दीवानी रिसालत, विदेशी मामलों एवं कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य हाश दर क्या है? 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पोटवार पठार सिंधु एवं गंगा किन नदियों के बीच है? सिंधु गंगा आंसर हो जाएगा। हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में नहीं है। बियाफो है, पासू है, रीमो है, राखी ओट नहीं है, आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तैरते हुए द्वीपों के लिए जाने जाती है, दिस इज लोकटक झील। ऑप्शन डी। पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है, दिस इज लिपु लेक। कैलाश पवित्र, अब देखो कैलाश का नाम आ गया, ठीक है, विकास एवं पहल, तो भारत और चाइना इसमें होना ही होना है, भारत चाइना है ही है, तो ये हटा दिया। और आपका ये तीनों में ही है। भारत नेपाल चाइना में मार दूंगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पिथौरागढ़, बहुत बेसिक। मलपा अगेन 1998, अगस्त 1998 पिथौरागढ़। नैनी सैनी अगेन पिथौरागढ़। नंदा देवी की दूसरी सबसे लंबी चोटी है, दिस इज कामेट। नंदा देवी के बाद कामेत ही आती है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देहरादून इसका आ जाएगा इसका आंसर। 143 बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। एस्कोट पिथौरागढ़ में है, बहुत बेसिक। नदी फूलों की घाटी से, दिस इज पुष्पावती। वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी ये गैसेज हैं इनका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ लगाने हैं। सबसे छोटा तो हीलियम ही होगा, फिर नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 है आई गेस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वराजद्वीप, हैवलॉक आइलैंड्स इसका आंसर हो जाएगा। नदी सोपान का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है 147 का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, इसका मैं भी आपको आगे पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NFHS 5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 35.2%। नवीनतम विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी। PM मेगा टेक्सटाइल पार्क सूरत गुजरात। पहला बैंक जिसमें सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स स्टार्ट करी है ICICI बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था 2021-22 में द्वितीय यानी सेकेंडरी सेक्टर IRAD, दिस इज सड़क दुर्घटना से संबंधित। प्राथमिक स्टार्टअप पॉलिसी उत्तराखंड की कौन से आपके वर्ष में स्टार्ट हुई थी? स्टार्टअप पॉलिसी की यहाँ पे बात की गई है, देखो डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, पॉलिसीज आपकी 2018 में। सन आपको मंथ याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन सी ऐसे थे 16, 17, 18, 19, तो 18 हो जाएगा। फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख जो फसल है दैट इज व्हीट यानी कि गेहूँ। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? अल्मोड़ा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, अब देखो संसद के दोनों सदन राज्यों एवं संघ राज्य, अब ये संघ राज्य क्षेत्र यानी ये यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी होता है, तो मेरे ख्याल से मैं इसी का करेक्ट आंसर मार्क करता। मैंने हमेशा बोला है जब भी कोई पेपर डिस्कस करता हूँ दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है इनका फेवरेट टॉपिक है। एंड अभी भी मैं जब 2000 आपके 24, 21, 16 और 12 का उत्तराखंड PCS का पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व कर रहा था, जिसका लिंक अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब भी मैंने बताया था दैट इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिपीटेड थीम है, हर बार पूछता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75% रूरल, 50% अर्बन। प्रोजेक्ट 19 मनरेगा से रिलेटेड है। MSME का क्लासिफिकेशन, कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है? तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मीडियम का यहाँ पे पूछा है। मैक्सिमम टर्नओवर रिवाइज जो आई थी क्लासिफिकेशन 50 करोड़ हो जाएगा इसमें। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? 1954 में। कौन सी ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? दिस इज आपका ये हो जाएगा राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था, पार्ट 4 में आ जाता है वो, ठीक है। लोक सेवा आयोग अधिकरण के कार्य की स्थापना कब हुई? 2001 में। AP नवानी पहले अध्यक्ष थे। सूक्ष्म लघु एवं MSME पॉलिसी उत्तराखंड में कब लागू हुई? 2015 में भी। किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? किस जोनल काउंसिल में? रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल में। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार यशवंत सिंह कटौत जी को मिला। भारत और डेनमार्क निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, वाराणसी में हो रहा है, वरुणा रिवर पे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट करके आज दिखाने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीट हुए हैं आज, ठीक है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स में पहला स्थान है हमारा। पुराना लिपुलेख दर्रा कैलाश शिखर को देखते हैं जहाँ से तीर्थयात्री, वो व्यास घाटी में है। जोहार घाटी मत मार देना, व्यास घाटी इसका करेक्ट आंसर है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म? आटम, मलयालम फिल्म है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखो धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड हुए थे, तो ये हटा दो, इसका हो जाएगा एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। कितनी महिला जो थी हमारी संविधान सभा में थी, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसका 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बेसिक है, बहुत बार पूछा गया है। एंड इसमें पूछा है गिरफ्तारी और नजरबंदी संरक्षण से संबंधित कौन सा फंडामेंटल राइट है? आपका आर्टिकल 22 यानी कि ऑप्शन ए। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन जनरल स्टडीज पेपर। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी, और आगे के पोर्शंस भी आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो टेलीग्राम है मिशन, हमारा
जो यूट्यूब चैनल है मिशन उत्तराखंड, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो हमारा इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे बताएं दैट इन 75 क्वेश्चंस में आपके कितने नंबर आज के पेपर में बन रहे हैं, जैसे हमें एक आइडिया लग पाए दैट कैसा आपका यह पेपर रहा एंड कितने इसकी अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जा सकती है। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं यदि कोई भी आंसर में आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो।